शिव महापुराण में बताया गया है कि हमें भूल से भी अपने घर में ये 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो लगता है बहुत बड़ा वास्तु दोष, घर में सब कुछ हो जाता है बर्बाद। वह कौन सी 3 मूर्तियां हैं जो हमें अपने घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए? घर के पूजा स्थल में कभी भी हमें ज्यादा बड़ी शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। साथ ही शिवलिंग का रोज जल और दूध से अभिषेक करना चाहिए। हमें हमेशा अपने घर में अपने अंगूठे से छोटे शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। अंगूठे से बड़े शिवलिंग घर में नहीं रखने चाहिए, नहीं तो होता है वास्तु दोष। हिंदू धर्म में ईश्वर का वास धरती के कण कण में माना गया है, लेकिन भगवान का मंगल मूर्ति में उनका स्वरूप मानकर पूजा करते हैं तो पूजा का कई गुना फल हमको प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में पूजने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं, एक वैज्ञानिक मत भी है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में पूजते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क हमेशा भगवान के लिए समर्पित रहता है। हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और जब भी उस मूर्ति को कोई चोट पहुंचती है या वह हमारे हाथ से गिर जाती है तो हमें बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि हमारा विश्वास उस मूर्ति से जुड़ा हुआ होता है। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको बता दें कि घर में नित्य पूजा करने से घर में हमेशा खुशहाली आती है और नकारात्मकता दूर होती है, लेकिन यह तभी संभव है जब घर के मंदिर की दिशा और दशा ठीक हो। गलत डायरेक्शन में रखा हुआ मंदिर हमें हमेशा अशुभ प्रभाव ही देता है। वास्तु के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और कौन सी मूर्तियों को हमें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, तो आज हम आपको बताएंगे कि हमें कौन सी मूर्तियों को अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। साथ ही मंदिर में टूटा फूटा सामान कभी भी नहीं रखना चाहिए। हमें अपने मंदिर में कोई टूटी हुई मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 2, पूजा घर में हमेशा दीपक जलाना चाहिए, खास करके शाम को। जब शाम का समय हो तो हमें अपने घर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मंदिर को कभी भी बिना स्नान किए या झूठे हाथ से नहीं छूना चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। नंबर 3, पुराणों में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है, मतलब किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्य को करने से पहले गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए। वहीं पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए, एक से अधिक मूर्ति हमें अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को माँ लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी को सरस्वती जी की दाईं ओर स्थापित करना चाहिए। घर में अगर भाई या परिवार में बहुत ही ज्यादा कलेश रहता है तो पूजा स्थल में हमें राम दरबार की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। अगर आपको मूर्ति प्राप्त ना हो तो आप कोई कैलेंडर भी रख सकते हैं। इसे पूजा घर में रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, गणेश जी की प्लास्टिक ऑफ पेरिस और नाचते हुए मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। मतलब हमेशा गणेश जी को विराजे हुए मूर्ति ही रखनी चाहिए, जिसमें गणेश जी बैठे हों और उनके हाथ में लड्डू हो या फिर वह आशीर्वाद देते हुए हों। ऐसी मूर्ति रखना अच्छी और फलदायी मानी जाती है। नंबर 5, माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव ही बैठी हुई रखनी चाहिए। खड़ी हुई मूर्ति हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि खड़ी हुई मूर्ति चलायमान होती है और हमें हमेशा स्थिर लक्ष्मी का ही चित्र अपने घर में लगाना चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी मूर्ति रखते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा शुभ फल देती है।
नंबर 6, पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी अवश्य रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले हैं। वह दुष्टों का संहार करते हैं और हमें नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाते हैं। हनुमान जी की मूर्ति घर में होने से ग्रह कलेशों का नाश होता है और नेगेटिव ऊर्जा घर से दूर रहती है। लेकिन हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति ही घर में रखनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 7, घर में अगर भाई या परिवार में कलेश रहती हो तो पूजा स्थल में राम दरबार की मूर्ति अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और लोगों में प्रेम बना रहेगा। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। नंबर 8, पूजा स्थल में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए। नंबर 9, पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए।